जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित समानुपाती एवं विलोमानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन से संबंधित सवाल के बारे में। और इस तरह के प्रश्न में अक्सर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक इस तरह का वीडियो बनाया जाए जिससे कि आप लोग वास्तव में अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सके। और अगर इस तरह के प्रश्न में आप सभी को भी कन्फ्यूजन है या फिर इसके लेकर कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, तो आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद इस तरह का प्रश्न अ, आपसे बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दबाजी में बना बना पाएंगे आप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विपरीत होता है एवं वाई बराबर 81 हो। जब वाई 9 तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देंगे, हालांकि इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। पहले एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक्स जो है वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम, फिर वाई के वर्गमूल बोले तो रूट वाई। ध्यान देंगे, एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम यानी वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम, तो वाई का वर्गमूल मतलब रूट वाई का व्युत्क्रम यानी 1/√y, यानी एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी एक्स जो है वाई के वर्गमूल के समानुपाती है, यानी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/√y। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो एक्स समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो राइट साइड में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई, यानी के इंटू 1/कितना √y। यानी हम लोग जो है ये एक इक्वेशन बन गया कि x इज इक्वल टू के इंटू 1/√y। अब हम लोग क्या कंडीशन दिया हुआ ये देखते हैं। एवं y 81 जब x 9, यानी कहा जा रहा है कि y 81 की स्थिति में x का वैल्यू 9 है। तो जब y 9 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ y 81 जब x 9, यानी y का वैल्यू 81 होता है तब x का वैल्यू 9 होता है। इस कंडीशन को हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी x के जगह पे वैल्यू रखिए, x के जगह पे क्या रहेगा 9। 9 इज इक्वल टू के इंटू 1/√y। रूट वाई बोले तो y का वैल्यू 81, तो अंडर रूट 81 कर सकते हैं। 81 का वर्गमूल 9 निकलेगा सर। हम लोग कह सकते हैं अब जो है 1/9 हो गया, 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k का जो वैल्यू आ जाएगा 9 नंबर कितना 81। ये हमारा k का वैल्यू आ गया है। ध्यान देंगे आप सारे बच्चे। अब हमें क्या करना है कि जब y पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, जब y 9 हो तो x का मान क्या होगा। अब हमें इक्वेशन ही रखना है, पहले इक्वेशन जो आप लोग लेट किए हैं इस इक्वेशन को ही हमें सपोर्ट करना है। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू के इंटू 1/√y, ये हमारा इक्वेशन है। ध्यान देंगे, अब जो है जिस रेफरेंस यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है और x का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले y का वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें। देखेंगे ध्यान से, यानी x इज इक्वल टू क्या, x क्या होगा k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हम लोग निकाले यहाँ पे राइट किए 81, यानी k के प्लेस पे 81 होगा मल्टीप्लाई 1/रूट, रूट यानी y का वैल्यू 9 है, तो हम लोग कह सकते हैं 1/√y यानी 1/9। 9 का वर्गमूल क्या 3, 3 से कट करेंगे 3 27 81। अब क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 27 होगा। किस कंडीशन में, जब y का वैल्यू 9 होगा तो x का वैल्यू 27 होगा। इस तरह से हमें सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आप जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसका एक इक्वेशन बनाएंगे, उसे इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। और वहां से क्या है, एक बार जो है आपको x और y चाहे दो भी वेरिएबल्स हो, जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे एक बार दोनों वेरिएबल का मान देंगे, तभी तो आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या था, y का वैल्यू 81 दे रखा था, x का वैल्यू 9। हमने यहाँ से y और x, ध्यान दें y और x दोनों पुट कर दिए, हमें यहाँ से क्या किस चीज का वैल्यू मिल गया, k का। अब ये k का वैल्यू आया है वो हम लोग कॉन्स्टेंट यहाँ पे रख लिए। उसके बाद अब इसी इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 को यूज किए, x इज इक्वल टू के इंटू √y। अब हम लोग क्या करना था, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ y, और y का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब बताएं, यहाँ पे 3 इक्वेशन था, x y और k, 3 वेरिएबल्स थे। तो यहाँ पे y क्वेश्चन में दिया हुआ था, y एक दे दिया, k का वैल्यू हमने अभी निकाला पीछे, k निकल गया, तो x निकालना मेरे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, तो अगर जिन्हें इस क्वेश्चन में नहीं समझ पाया वो नेक्स्ट प्रश्न में समझने का पूरी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 2 है, P P Q के वर्ग के अनुलोम परिवर्तन इस प्रकार होता है। P Q के वर्ग के अनुलोम, अनुलोम का मतलब सीधा होता है। ठीक है, अनुलोम का मतलब क्या होता है, सीधा। ध्यान देंगे,
अनुलोम का मतलब क्या होता है? समानुपाती या सीधा समानुपाती, है ना, सीधा, तो समझे सीधा। अनुलोम, पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तन इस प्रकार होता है। पहले इसका हम इक्वेशन बनाते हैं। पी जो है क्यू के वर्ग के अनुलोम, यानी क्यू के वर्ग बोले तो क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तन होता है, यानी पी क्यू के वर्ग के समानुपाती है। यानी यहां से हम लोग लिखेंगे पी इज इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 लेट कर ले। अब क्या दिया हुआ, एक सिस्टम में पी और क्यू दोनों का वैल्यू देगा, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे पी का वैल्यू 1 है तो क्यू 2। अब यदि अगर क्यू 6 हो तो पी का मान बताना है। पहले हमें जो दिया हुआ स्टेप उसे पुट करेंगे और के का वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिए। पी 1 क्यू 2, यहाँ पे रखेंगे पी का वैल्यू 1 रख दीजिए, क्यू 2 यानी के यहाँ पे रख लीजिए, क्यू स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं के इज मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू क्या 1, यानी यहाँ से हम लोग के निकाल सकते हैं कितना 1 अपॉन क्या 4। के का वैल्यू हमने 1/4 निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और नेक्स्ट क्या वैल्यू पूछा गया इसकी इसे निकालने का पूरी प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे बाबू। अब इक्वेशन क्या है हमारा, तो P इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन। अब क्या दिया हुआ यहाँ पे, Q का वैल्यू दिया हुआ 6 और K का वैल्यू अभी मैंने निकाला क्या 1/4, तो P और K दोनों रख सकते हैं तो हम लोग Q आराम से निकाल सकते हैं। P का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू निकालना है सर, सॉरी, पी का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या मुझे मालूम हो गया, तो एक तो सबसे पहले क्यू के दे रखा है क्वेश्चन में, दूसरा क्या मालूम किया मैंने, के का वैल्यू। तो क्यू और के मालूम हो गया तो पी आसानी हो जाएगा निकालने में मुझे, यानी पी इज इक्वल टू जो लिखेंगे के का वैल्यू बोले 1/4 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, 4 से डिवाइड करेंगे 4×9 = 36, यानी पी का वैल्यू कितना आएगा 9। किस कंडीशन में, जब क्यू का वैल्यू 6 होगा तब। अतः इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आने का प्रयास करते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ध्यान देंगे सर, क्वेश्चन नंबर 3 है पी का मान क्यू एवं आर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती बोले तो जानते हैं उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे P का मान Q और R के गुणनफल के उल्टा है। यानी ध्यान देंगे P का वैल्यू जो है Q और R के मान के गुणनफल का अपोजिट है, यानी वो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, यानी P समानुपाती सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है किनका, Q और R के गुणनफल का। P का मान Q और R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी P का वैल्यू Q और R के गुणनफल के उल्टा, यानी 1/Q इंटू R, ये समानुपाती हो जाएगा। ध्यान देंगे P इज इक्वल टू जो हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, राइट साइड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई के और इंटू 1/Q मल्टीप्लाई R, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब हमें क्या करेगा, यहाँ 4 वेरिएबल्स है, एक हमारा कांस्टेंट के है पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर तीनों का वैल्यू देगा तभी हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। जब Q6 R12 हो तो P75 है, यानी कहने का मतलब है Q6 R12 एंड P75 है। पहले हम लोग इससे इस चीज का तीनों का यूज करके हम लोग इक्वेशन में के का वैल्यू निकालते हैं। P का वैल्यू कितना है, तो 75 पुट कर देंगे इसके जगह पे, 75 बराबर के इंटू 1/Q मल्टीप्लाई आर, क्यू का वैल्यू 6, आर का वैल्यू 12, अतः 6 गुना कितना 12। ध्यान देंगे सर, यानी इस कंडीशन में 6×12 = 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग के का जो वैल्यू निकालेंगे 75 गुना 72 होगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी ये जो हमारा इसमें निकला हमारा के का वैल्यू है, के का वैल्यू निकला 75 गुना 72, ये के का वैल्यू हो गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे क्या रखा हुआ है, पी का वैल्यू 5 और आर का वैल्यू 10, तो पी पूछेगा, क्यों पूछेगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या है पहले इसे लिखने का प्रयास कीजिए। पी इज इक्वल टू के इंटू 1/Q मल्टीप्लाई आर, यहाँ देखेंगे 4 वेरिएबल्स हो गए, कॉन्स्टेंट लेकर 4 हो गया, पी क्यू आर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और आर का वैल्यू दिया हुआ है, और हमारा के का वैल्यू अभी निकाले मैंने कितना 75 गुना 72। बताइए क्यू पता हो गया है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, अगर आपको क्यू पता हो गया, आर पता हो गया, के पता है, तो अब पी निकालना आसान है, पुट कर देंगे वैल्यू, यानी पी का वैल्यू हमें निकालना है। पी इज इक्वल टू के का वैल्यू बताइए, ऊपर से 75 गुना 72 मल्टीप्लाई 1/Q मल्टीप्लाई आर, यानी क्यू मल्टीप्लाई आर बोले तो क्यू का वैल्यू 6
सॉरी क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना हो, इस कंडीशन वाला वैल्यू देखना है 5 और आर के वैल्यू 10। यहाँ 5 गुना 10 हो जाएगा सर, 5 गुना 10। अब ये बन जाएगा कितना 50। कट करने का प्रयास कीजिए, 25 या 75, 25 दूनी 10, 2 से काटेंगे 36 दूनी 72, 36 गुना 3 कितना 108। अतः पी का वैल्यू जो हो जाएगा 108, 108 यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप सब समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे प्रयास करते हैं। यदि एक्स यदि एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब क्या, व्युत्क्रम। आप जानते हैं प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं उल्टा। यानी यदि एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम विचरण करता है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 10 की स्थिति में, यानी y के वैल्यू 10 की स्थिति में उसका मान मतलब किसका, x का। सर दो वेरिएबल से कौन कौन, x और y। कहता है कि y 10 की स्थिति में उसका मतलब x का वैल्यू 24 है, तो y स्थिति y बराबर 5 की स्थिति में x का वैल्यू क्या है। हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, फिर बातें करेंगे। आइए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम, यहाँ ध्यान देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम, यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम कहने का मतलब है 1/y²-1। वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम कहने का अर्थ है 1/y²-1, यानी x जो है, x वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम के व्युत्क्रमानुपात समानुपाती है, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/y²-1। यहाँ से हम लोग राइट कॉन्स्टेंट का सिंबल हटाओ, राइट साइड में k से मल्टीप्लाई, यानी 1/y²-1 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। ध्यान देंगे, अब हमें यहाँ 3 वेरिएबल्स आ गया है कांस्टेंट लेकर, x y और k। इस कंडीशन में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो y का वैल्यू दिया हुआ है 10 और उस स्थिति में x का वैल्यू 24 है, यानी y और x का वैल्यू गिवन है। अब बताइए y और x का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग अब जो है क्या करेंगे, हम लोग पे जो है x और y के वैल्यू पुट करके हम लोग k का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। x का वैल्यू जो हमारा गिवन है क्वेश्चन में वो 24 है, और y का वैल्यू जो गिवन है वो 10 है। लोग पुट करने का प्रयास करो, यानी x का वैल्यू जो है 24, यानी x के प्लेस पे 24 रखेंगे। 24 इज इक्वल टू k इंटू 1/y²-1। y का वैल्यू कितना 10, 10² - 1 यानी 100 - 1 कितना 99। अतः यहाँ से हम लोग k का जो वैल्यू फाइनली निकाल लेंगे, 99 गुना 24 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू जो है 99 गुना 24। ये हमारा k का वैल्यू निकल चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइट साइड में इक्वेशन लिखने का प्रयास करना है और उसमें देखेंगे किसका वैल्यू गिवन है और किसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू k इंटू 1/y²-1, 1/y²-1, ये हमारा इक्वेशन है। ध्यान देंगे, हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे पकड़ने के सबसे पहले प्रयास करना है। तो y की स्थिति में x का मान, यानी x का वैल्यू पूछा गया है, y का वैल्यू गिवन है। अब बताइए इसमें आपको 3 वेरिएबल से x y और k कॉन्स्टेंट लेकर 3 वेरिएबल हो गया। अब आपको कोई अगर x का मान पूछ रहा है तो आपको किसका किसका मान दिया हुआ होगा, y का मान दिया हुआ और k का मान दिया हुआ। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे y का वैल्यू गिवन है और k का वैल्यू हमने अभी निकाला है 99 × 24। तो हम लोग पुट कर दो किसका, k और y का मान, आराम से x का मान आएगा, x इज इक्वल टू k।
ये बोले तो 99 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 1/y² - 1, यानी y का वैल्यू इस कंडीशन में पहले वाला नहीं रखना, सेकंड कंडीशन वाले 5 है, तो 5² 25 माइनस से कितना 24। तो यहाँ कट करने का प्रयास करना है। x इज इक्वल टू 99 इधर राइट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रयास, और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ी सी भी मदद मिले तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर जरूर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, और मैं अपना समय निकाल कर कोशिश करता हूँ कि वो आपके लिए जितना लाभदायक हो, ये लाभदायक बनाया जाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सॉल्यूशन जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल वाई के, बताइए। प्रतिलोम का मीनिंग क्या होता है? व्युत्क्रम। अभी बताया उल्टा। प्रतिलोम का मीनिंग क्या होता है? उल्टा। बताए एक्स प्रतिलोम यानी एक्स विचरण करता है क्या? उल्टा। किसका उल्टा? घनमूल के वाई, वाई के घनमूल। यानी वाई का घनमूल तो सब लोग को पता है कि 3 जो है, और वाई 3 कॉर्नर में रहेगा और वाई अंदर रहेगा, ये इसको गया वाई का घनमूल। अब इसका व्युत्क्रम यानी 1 बट्टा करना होगा। एक्स विचरण करता है किसका? घनमूल वाई का, यानी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/√वाई। अब जो हम लोग क्या करना है, हमें समानुपातिक का चिन्ह हटाना है। एक्स इज इक्वल टू समानुपातिक का चिन्ह हटाएंगे तो राइट साइड में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई इंटू 1/कितना 3 और अंदर में √y। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास अभी जो है x, k और y तीन वेरिएबल से कॉन्स्टेंट को लेकर, तो हमें अगर k चाहिए तो हमें x और y का वैल्यू गिवन रहेगा। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग, कहता है x का वैल्यू जो 6 है, जब y 125 है, यानी x और y का वैल्यू गिवन है, हम लोग आराम से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे अगर पुट कीजिएगा 6, तो k इज इक्वल टू 1/√y। क्यूब रूट ऑफ वाई यानी वाई का वैल्यू अगर 125 है, तो हम लोग कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ वाई जो बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 25 125 यानी 5 आएगा यहाँ पे। अब में क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 यानी 30, तो जो के का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा? 30। अगर हमें के निकल गया है तो क्वेश्चन में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस वेरिएबल का वैल्यू गिवन है और किसका मुझे फाइंड आउट करना। इक्वेशन पहले लिखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन है हमारा एक्स इज इक्वल टू के इंटू 1/√वाई। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो x का मान क्या है? अभी जो हमारे इक्वेशन में जो अभी स्थिति है, वो हमारे पास तीन वेरिएबल से कांस्टेंट को लेकर x, k और y। अगर मुझे कोई इक्वेशन में x का वैल्यू निकालना है, तो हमें किसका किसका वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए? तो k और y का। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है y का वैल्यू 27 है और k का वैल्यू अभी हमने निकाला है, k का वैल्यू कितना? 30। तो हम लोग y और k का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू गिवन फाइंड आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू के बोले तो 30, 30 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई, यानी क्यूब रूट ऑफ वाई कह सकते हैं। वाई का वैल्यू इस कंडीशन में कितना है? 27, तो हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं? तो 27 रखेंगे। अब बताइए 27 का जो क्यूब रूट होगा 3 बाहर आएगा, तो कट करेंगे 30 को, 3 × 30। बोलिए एक्स का वैल्यू जो आएगा हमारा वो कितना? 10। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट प्रश्न जानने का प्रयास। क्वेश्चन कहता है ए सी के समानुपाती। सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास कीजिए। अगर ए सी के समानुपाती है, देखेंगे ध्यान से, ए सी के समानुपाती है यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी, एवं बी सी के समानुपाती, देखेंगे यहाँ, और बी जो है सी के समानुपाती है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी। हम लोग करेंगे क्या, ए कॉन्स्टेंट का सिंबल हटाएंगे तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉन्स्टेंट से, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो राइट साइड में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ के करेंगे और ये सी हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ करते हैं, तो बी और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यानी के। अब देखेंगे दोनों जगह सेम कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, k1 और k2। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू k1 इंटू सी, अब b इज इक्वल टू k2 इंटू सी। अब हमें करना क्या है, a और b का वैल्यू कांस्टेंट को टर्म लेकर हम लोग फाइंड कर लिए। अब कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हमें क्या है, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, या ऑप्शन का फॉर्मेट के तरीके से हम लोग इसका वैल्यू यूज करना होगा। आइए अगर हम लोग ए ऑप्शन सेटिस्फाई करने का प्रयास करें, ए का जो ऑप्शन है वो a प्लस बी, यानी दोनों वैल्यू को ऐड करने से रिलेटेड है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, a प्लस बी तभी आएगा जब दोनों a और b का वैल्यू दोनों ऐड करने का करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है
वो ए और बी दोनों का वैल्यू ऐड करने से रिलेटेड है। तो हम लोग बाय ऑप्शन चलने का प्रयास करते हैं, है ना, बाय ऑप्शन चलते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन ए चलने का प्रयास करेंगे, ए नंबर ऑप्शन, तो ए नंबर ऑप्शन करेंगे तो क्या होगा, दोनों वैल्यू का ऐड करेंगे, ए प्लस बी, ध्यान देंगे ये दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए, ए लेफ्ट लेफ्ट ऐड कीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू राइट ऐड कीजिए। अब हम लोग राइट में क्या बोलेंगे, के वन इंटू सी और के टू इंटू सी। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के वन सी प्लस के टू सी, तो यहाँ दोनों में सी कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू के वन, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, सी, यानी सी इंटू के वन प्लस के टू। आप जानते हैं दो कांस्टेंट का ऐड है, अगर एक ही कांस्टेंट को k1 k2 से मिलकर बनाएंगे और दोनों को आपस में ऐड करेंगे, उसका वैल्यू एक मेनली कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी k के इक्वल होगा। यानी कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी इंटू के वन प्लस के टू, यानी k आएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू के सी। अब जानते हैं कि अगर हम लोग समानुपातिक का चिन्ह हटाते हैं तो राइट साइड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी के से मल्टीप्लाई, यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे के, तो हम लोग इधर जो है बराबर को हटाकर हम लोग क्या डाल सकते हैं, समानुपातिक का सिंबल। ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या, ये हम कह सकते हैं सी। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या है, करेक्ट है, ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें निकालना क्या है, कौन सा कथन गलत है, यानी हम लोग अभी सही वाले को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम लोग बी ऑप्शन को चेक करने का प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे आप सब, बी ऑप्शन चेक करने का प्रयास कीजिए। न्यू स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अब जो है हम लोग सबसे पहले बी नंबर ऑप्शन चेक करने का प्रयास करते हैं। बी नंबर जब ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/2। तो दूसरा ऑप्शन जो रिलेटेड है वो दोनों के वैल्यू का डिफरेंस से रिलेटेड है, या दोनों वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग आइए करने का प्रयास करते हैं। ए माइनस बी, सबसे पहले लेफ्ट साइड में लेफ्ट माइनस कीजिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू था के वन सी और बी का वैल्यू था के टू सी, यानी के टू सी, के वन सी माइनस के टू सी। अब ए माइनस बी इज इक्वल टू करेंगे हम लोग, दोनों में सी कॉमन हो जाएगा, के वन माइनस क्या, के टू। ध्यान दो, अब जो है आप जानते हैं एक ही कांस्टेंट को वो के वन और के टू करके बनाएंगे तो उसका जो डिफरेंस है या ऐड कह लो, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आए। ध्यान देंगे, हम लोग कह सकते हैं के वन माइनस के टू, यानी के, तो हम लोग कह सकते हैं के सी मल्टीप्लाई के बोलो या के मल्टीप्लाई से, बात सेम है, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी। हमारा जो ऑप्शन है ए माइनस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/2। अतः हमारा जो है और जो वैल्यू हमारा आया है ए माइनस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है ए माइनस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/2, अतः ये क्या है, ये गलत है। तो हमें गलत खोजना था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में चेक करना चाहते हैं तो दो कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई एक कॉन्स्टेंट होगा, आप लोग आराम से इसका चेक कर सकते हैं। और आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।